फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। जी हाँ दोस्तों, यानी आज का वीडियो काफी डिमांड पे बन रहा है। जितने बच्चे डिमांड किए थे या नहीं भी किए थे, सभी बच्चों को इसको शेयर करना है, क्योंकि मैं आज के लिए आपका ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके 100% मैं आपको कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी बच्चा स्किप नहीं करना। किसी भी बच्चे को आसानी से आपको अगर 100 में 100 यानी आपको अगर सब्जेक्टिव में अगर सही करना है तो आपको इस वीडियो को पूरी तरह से देखना है, ताकि आपका एक भी प्रश्न यानी छूटेंगे नहीं। है मैं 100% आपको दवा के साथ कहता हूं। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए और बाद में आकर के आप प्ले करके देखिएगा, तो इससे ही सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोग सभी सब्जेक्ट का डिमांड के अनुसार अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो आप लोगों को मैं चाहता हूं 1000 आप लोग इस वीडियो को लाइक देना है, तभी ये मैं आप लोगों का दूसरा डिमांड यानी पूरा करूंगा। ठीक है, सभी बच्चों को करना है, जो डिमांड किए थे जो नहीं किए थे सभी बच्चों को करना है। देखना चाहते हैं इस वीडियो में आप लोग कितना हमें प्यार देते हैं, ताकि मैं आपके लिए इतना से इससे बेहतर मैं वीडियो बनाने का आप लोगों के लिए प्रयास करूंगा। चलिए, आपके स्क्रीन पे आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए गाइस, सो देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है इसमें कि सुशांत से आप क्या समझते हैं। सुशांत जो है इससे आप क्या समझते हैं। तो एक ये सुशांत का तात्पर्य एक अच्छी शासन व्यवस्था होता है, जहां नागरिकों को बुनियादी सुविधा मिले, जहां यानी जो होता है नागरिकों को चाहिए कि ऐसा छोटी छोटी चीज़ें जो हो वो बुनियादी मतलब जो सुविधा होता है वो सारी चीज़ें यानी इसके अंतर्गत आते हैं। यातायात की अच्छी व्यवस्था हो, या स्वच्छ जल एवं भोजन की उपलब्धता, समाज में अमन चैन, अमीर गरीब के बीच बेमयानी ना हो, या क्षेत्र एवं संकीर्णवाद ना हो, दंगा फसाद ना हो, तथा धर्म के लिए आकारण शांति ना फैले। तो ये चीज़ें जो ये इसको यानी सुशासन से आप ये आपको अगर इस तरह का सवाल आए सुशासन से आप क्या समझते हैं, तो इतना आपको पॉइंट लिखना, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, लिखने की भी ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है। बस छोटी सी बात है कि नागरिकों को यानी बुनियादी सुविधा चाहिए। बुनियादी जैसे सुविधा में यातायात का अच्छा हो, व्यवस्था हो, या स्वच्छ जल एवं भोजन का उपलब्धता आसानी से हो उसको। तो ये चीज़ें यानी बुनियादी चीज़ें हैं। इस चीज़ें को यानी अगर उसको अगर पूरी तरह से अगर मिल जाता है तो इसी को ही क्या कहते हैं, यानी सुशासन व्यवस्था कहते हैं, सुशासन कहते हैं। ठीक है, सुशासन कानून। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक भी बच्चे को रटने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दल बदल का अर्थ क्या होता है। अरे यार, इतना इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 100% है कि आपको पूछेगा 100%। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं दल बदल का अर्थ ये होता है कि अपना पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल होना, उसी को ही दल बदल कहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि पहले नीतीश कुमार जी थे कहाँ, लालू के पार्टी में। ठीक है, तो अभी वो अपना खुद मतलब अभी चले गए कहाँ, बीजेपी में। तो ये हुआ क्या, यानी दल बदल कानून, यानी अपना जो अपना ही था अपना पोजीशन पे था, दूसरे पार्टी में था, वो अपना पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी छोड़ करके दूसरा पार्टी में शामिल होता है, तो इसी को ही क्या कहा जाता है, नहीं दल बदल कानून कहा जाता है। इतना ही आपको लिख देना है, अगर ज़्यादा इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो इसको आपको यानी रोक करके आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में हिंट्स। अगर पढ़ना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब किसी दल के सदस्य चुनाव से पहले या निर्वाचित होने के बाद अपने राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है, दल बदल कहलाता है। सिंपल सा बात आपको बता दिया हम कि अपना पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में अगर शामिल हो जाता है तो उसको दल बदल कानून कहा जाता है। ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसका ये सारा चीज यानी दिया हुआ, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। मैं आप ज्यादा अगर बताऊंगा तो आपको फिर वीडियो आपका लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत शॉर्ट में। ये जो जितने भी क्वेश्चन लेके आऊं 100% आपको पूछे जाएंगे। तो यार आप लोग अगर हम इस वीडियो में अच्छे से प्यार देते हैं तो मैं आपके लिए फिर से मैं दूसरा सब्जेक्ट है इसी तरह का धमाकेदार और प्रश्न लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, यानी मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है तो ये क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को आपको जानना चाहिए, बहुत बारीकी चीज़ है ये चीज़। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति जो वो उद्योग बने रहते हैं, यानी यद्यपि उन राज्यों का कठोर नियंत्रण होता है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्यमियों के बीच प्रतियोगिता चलती रहती है, किंतु सहयोग और मतलब समन्वय भी बना रहता है। तो ये इसको क्या कहता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ आपको संपत्ति एवं उद्योग बने रहे। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। चलिए तो हम लोग देखते हैं फिर आगे, जिसमें छोटी बड़ी कारोबार जिसमें होता है उसको यानी उद्योग, बड़े उद्योग या छोटी उद्योग हो, सारा चीज़ इसमें यानी क्या इक्वल रहता है, तो इसी को यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, द्विराज सिद्धांत क्या है। द्विराज सिद्धांत क्या है, इतना बहुत आसान क्वेश्चन है। जो इसका जो सर्वप्रथम यानी पादन किया था, इसका क्या नाम था उसका, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो इसको देखो आपको बताते हैं 1945 इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तियों में बढ़ गया था, तो यानी दो दलों में बढ़ गया था, यानी दो दलों में बढ़ गया था। एक तरफ पूंजीवादी महाशक्ति अमेरिका था, दूसरी तरफ साम्यवादी महाशक्ति सोवियत संघ था। तो सोवियत संघ और अमेरिका में दो यानी इसमें गुटों में बढ़ गया था। ठीक है, द्विराज सिद्धांत का ये आपको बता रहे हैं कि दो
मतलब इसमें बढ़ गया था, गुट में बढ़ गया था, और देश विश्व के देशों को आप अपना न विचार में गुट में शामिल करना चाहते थे। यानी अदर कंट्री को अपना अपना मतलब गुट में शामिल करने का यानी फोर्स कर रहा था। इसी को यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते थे, जिसमें दो अलग अलग यानी क्या पार्टी यानी बन गए थे। ठीक है, जो एक शक्तिशाली, आपको पता ही होगा कि अमेरिका एक विकसित देश है, उसी तरह स्वेत संघ भी है। तो दोनों दोस्त यानी दो महाशक्तियों के रूप में यानी अलग अलग यानी बढ़ गया था, और इसमें अपने अपने छोटे छोटे देशों को वो इसमें इको यानी शामिल कर रहे थे। ठीक है, इसी को यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन आगे फिर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। शीत युद्ध क्या है? अरे यार, शीत युद्ध को आप नहीं समझ रहे हैं? ये इतना क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, शीत युद्ध नहीं समझ रहे हैं? एकदम इजी क्वेश्चन है यार। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध का तात्पर्य उस युद्ध को कहते हैं जब परस्पर विरोध देशों के मध्य बड़ा उत्तेजित और तनावपूर्ण वातावरण हो, तो किंतु वास्तव में युद्ध ना हो, या तनावपूर्ण स्थिति में होता है, या किंतु युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है द्वितीय विश्व युद्ध के संस्पर। यानी जब आपको हम बता देते हैं, जब यानी कोई भी देश आपस में एक साथ यानी विरोध करता है या एक दूसरे पर आक्रमण करता है, तो उस तरह की जो स्थिति बना हुआ रहता है, यानी तनावपूर्ण स्थिति बना रहता है, तो उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, यानी शीत युद्ध कहते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं, मैं आपको कहता हूं 100% किसी बच्चे को रटने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ समझना है यार, समझना है आपको क्या है शीत युद्ध। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, शीत युद्ध ऐसा है जैसे कोई गंभीरता, मतलब जैसे एक देश दूसरे देश से यानी आक्रमण कर रहा है, तो इस चीज में जो उसका जो मतलब वातावरण बना रहता है, यानी तनावपूर्ण वातावरण बनाता है, गुस्से में जब रहता है दोनों, उसी को यानी शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें थी, आपको ये समझना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो इसका देखते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन क्या कहला। सामाजिक न्याय क्या है? अबे यार, सामाजिक न्याय क्या है इतना, तो और ये तो इजी क्वेश्चन है। सामाजिक न्याय ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्धता में समाज के प्रत्येक वर्ग को समान रूप से कराई जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा लाई गई विभिन्न योजनाओं का लाभ राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मिले। उपयुक्त स्थिति स्थापित करने के लिए सरकार आवश्यकतापूर्ण से विभिन्न कार्यों को द्वारा जागरूकता में अवसर प्रदान करती है। देखो, सामाजिक न्याय ऐसा न्याय है जैसा कोई बड़ा वर्ग का होता है, जो छोटा वर्ग बड़ा वर्ग में यानी जो होता है यानी समान यानी जो उसका लाभ ले सकता है सभी को। यानी देखो, नागरिक, मेरा संविधान भारत एक ऐसा देश है जहां हर एक वर्गों के लोगों को समान यानी सम्मान दिया जाता है। ठीक है, ये किसी तरह ऐसा नहीं कि आपको यानी कोई बड़ा जाति का है तो ये राजपूत है तो उसका जात पात यानी भेदभाव किया जाता है, ऐसा नहीं है। मेरा भारत एक क्या है मालूम है आपको ना? सबसे बड़ा एक ऐसा चीज को आपको बता रहे हैं हम यहाँ भारत के बारे में, विभिन्नता में एकता है। ठीक है, यानी देश में बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ हम लोग का क्या है, एकता रहता है। ठीक है, इसी को कहते हैं भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्नता है लेकिन फिर भी एकता बन के रहता है। ठीक है, तो चलिए, तो आपको बता रहे इसके बारे में कि जहाँ इसको यानी समान दिया जाता है, जिस समान चीज यानी जो सरकार का जो योजना रहता है, तो उसको समान रूप से यानी सभी वर्गों के लोग को समान मिलता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय कहते हैं। ये चीज़ें तो सब आप लोग आम बात ही तो जानना आपको जरूरी है। ठीक है, चलिए, विश्व बैंक के कार्यों का उल्लेख करना आपको। अरे विश्व बैंक होता क्या है? अरे आपने कभी नहीं सुने हैं कि इंडिया ने इतना विश्व बैंक से कर्जा लिया और कोई कंट्री इतना बैंक से यानी ऋण लिया? तो जितने भी यानी विकासशील देश होते हैं, जब उसके ऊपर कोई ये आ जाता है, आपातकाल स्थिति आ जाता है, जब उसको मतलब उसके पास पैसा नहीं रहता है, या उससे क्या लेता है, नहीं ऋण लेता है। ऋण समझ रहे हैं ना आप लोग? बहुत बच्चे नहीं समझ रहे, ऋण यानी उसको कहा जाता है यानी कर्ज लेता है। जैसे इंडिया अगर विश्व वर्ल्ड बैंक में, यानी वर्ल्ड बैंक ऐसा बैंक है जो दुनिया के सभी देशों को ये मतलब क्या दे सकता है, अपना यानी कर्जा दे सकता है, यानी ऋण दे सकता है। तो जो यानी विकासशील देश होते हैं, विकसित देश, तो उसके पास खुदे मतलब उतना पूंजी होता है, वो किसी के पास नहीं मांगता है। फिर भी मतलब अगर कभी उसको ऐसा आपातकाल स्थिति आ जाए जहाँ उसको लेने की जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो विश्व बैंक ऐसा एक यह है जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व बैंक दो मतलब विभिन्न देशों को पर्याप्त क्षति होती है, इन देशों को अपने पुनरुद्धार हेतु 1965 में एक विश्व बैंक की स्थापना की गई। इसका कार्यकलाप अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। तो इसका कार्य सारी चीज़ आपको बता दी हम कि इसका जो होता है वो ऋण देता है, चाहे वो आर्थिक रूप से मदद किया जाता है उसको। ठीक है, तो इसकी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो फिर आगे हम लोग बताते हैं आपको फिर क्या है गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज गैर कांग्रेसवाद? इंदिरा गांधी के सत्ता को हटाने के लिए समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने समान विचारधारा वाले लोगों को साथ मिलकर एमएमएफ राजनीति तैयार की, जैसे कांग्रेसवाद के नाम से जाना जाता था। उन्हें गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में यानी सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन आलोकतांत्रिक और गरीबों के लोगों के हित के खिलाफ है हित के खिलाफ है। इसके लिए गैर कांग्रेस दलों का एक साथ अपना जरूरी है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस ला जा सके। देखिए, कांग्रेस और गैर कांग्रेस कह रहा है कि मैं गरीबों के लिए ही हूँ,
गरीबों का मैं भला करता हूँ। और गैर गैर कांग्रेस यानी कोई दूसरा पार्टी जो गरीबों के हित के लिए वो खिलाफ है, ठीक है, तो उसी को यानी गैर गैर कांग्रेसवादी कहते हैं। इसको अच्छे से आप फिर पढ़ लीजिएगा और इसको आप रोक करके लिख भी सकते हैं। चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो यार मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार शेयर करो यार, जितना जम करके शेयर करते हैं मैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट का इससे बेहतर से बेहतर मैं क्वेश्चन आपको यानी लेके आ सकता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं आपको 100% कहता हूँ गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन इससे फालतू बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे, क्षेत्र संगठन किसे कहते हैं? विश्व के अनेक भागों में विविधता के बीच एकता की देखी जा सकती है। अलग अलग राज्य हो सकते हैं किंतु उनके समूह किसी के स्पष्ट आधार जैसे भौगोलिक, सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति और पहचान की जा सकती है। किसी क्षेत्र के राज्यों को साझे हित को हो सकते हैं जिनकी रक्षा स्वतंत्रता के लिए अपना संगठन बना लेते हैं। यूरोपीय संघ, सार्क आदि इसके उदाहरण हैं। समझे, ये क्षेत्र संगठन होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये हुआ एक क्षेत्र संगठन का, ठीक है। चलिए आगे फिर हम लोगों को देखते हैं विश्व व्यापार संगठन क्या है। विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार के लिए नियम निर्धारित करता है। इस संगठन की स्थापना 1995 में व्यापार तथा सीमा शुल्क पर सामान्य समझौता गैट के उत्तराधिकारी के रूप में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठित किया गया था। इसके सदस्य देशों की संख्या 150 है। विश्व व्यापार संगठन मालूम है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें देशों की संख्या 150 है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, आपका ऑब्जेक्टिव भी इससे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसका हर 2 वर्ष बाद सम्मेलन होता है जिसमें व्यापार संबंधित चर्चाएं की जाती है। निर्णय बहुत ही के आधार पर ली जाती है जो सभी सदस्य देशों के लिए बताया जाता है। जैसे कि आपको बता देते हैं जब भी अगर ये होता है अलग अलग देशों में यानी इसका यानी ये होता है गठन होता है, तो जब भी अगर इसका होता है तो इसमें 150 देश है, सब देशों के बुलाया जाता है, सब देशों के जितना भी ये होते हैं राजदूत होते हैं सबको बुलाया जाता है और ये गठन करते हैं और उस तरह की यानी सारी चीज़ें यानी इसमें मुहैया कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे हम लोग फिर क्वेश्चन देखते हैं। गाइस अगर पसंद आ रहा है यार आप शेयर कर देंगे, जरूर शेयर कर देंगे आप। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल ना हो और किसी भी गुट या राष्ट्र के कार्यों को सहारा या निंदा आंख बंद करके बिना सोचे समझे ना करना। वास्तव में गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने वाला राष्ट्र अपने के लिए स्वतंत्रता विदेशी नीति का निर्धारण करता है। वह राष्ट्र अच्छी या बुराई, उचित या अनुचित का निर्णय स्वयं सेवक करता है। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व 2 गुटों में विभाजन हो गया है, ठीक है। तो गाइस ये चीज़ें मैं आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में बता रहा है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको इसको उतारना है तो इसको आसानी से आप उतार सकते हैं। मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो बहुत लॉन्ग बन रहा है। अगर मैं आज वीडियो मतलब बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को अगर इसमें अगर अच्छा खासा आपको प्यार दे देते हैं तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास करूँगा। और जितने बच्चे नए मेरे चैनल से हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिसका तैयारी अभी तक नहीं हुआ वो नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे 9162055090। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको एक मैसेज प्राप्त होगा व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप में पूरी तरह से जानकारी लिखा हुआ है, आपको कैसे नोट्स मिलेगा, क्या दिया जाएगा, सारा चीज़ आपको जानकारी मिल जाएंगे। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक मैं एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।